आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। उससे पहले आप लोगों को क्या काम करना है कि आप एक वीडियो है, इस वीडियो के रिमाइंडर को ऑन करिएगा। इस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या प्रोवाइड करवाऊंगा, पूरे अगस्त महीने के हरियाणा करंट अफेयर होंगे। ये 31 अगस्त को शाम को सही 7 बजे लाइव रहूंगा मैं इस वीडियो के लिए। तो आप प्लीज इस वीडियो का रिमाइंडर पहले से ही ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ पे पहुंच जाइएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है, पहले वो बता देता हूं आपको मैं। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसके बनते हैं? मॉडर्न पावरफुल मैग्नेट्स जो है वो किसके बनते हैं? एल्यूमिनियम के, कोबाल्ट के और निकल की मिश्र धातुओं से। इन सभी की मिश्र धातुओं से मिलकर तैयार होता है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है जेम्स एंडरसन। और ये अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनसे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है, उनके पास में 800 विकेट है। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न है 708 और भारत के अनिल कुंबले 619 है। ठीक है, मैक्सिमम भारत वाले अनिल कुंबले जो हैं, या भारत के मैक्सिमम अनिल कुंबले के पास में रिकॉर्ड है 619 वाला। जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। वे साल 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज तेज गेंदबाज गैलन मैग्रा का 563 विकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। इतनी बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है। आगे इंग्लैंड का जिक्र हुआ है तो इंग्लैंड को आप मैप में देखिएगा, यहाँ की कैपिटल क्या है? लंदन है। अगर यहाँ पे आपको फोन लगाना है तो +44 यहाँ का डायलिंग कोड है। और पॉपुलेशन कितनी है? यहाँ की पॉपुलेशन 5.6 करोड़ है। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए जो है नामित किया है अभी हाल ही के अंदर 47 टीचर्स को। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार ही स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जो है 2020 के लिए पुरस्कार के लिए जिनको भी दिया जाना है उनके लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया है। और बिहार के 2 टीचर को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। और इसके अलावा भी जो है बाकी टीचर्स के जो है वो आपका इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं। इनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इनका चयन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या रहेगा? यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है? तो यूपी सरकार ने बैन लगा दिया है 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक कोई भी धार्मिक आयोजन होगा या सार्वजनिक समारोह होता है या कोई राजनीतिक आंदोलन होता है या किसी भी प्रकार की सभा वगैरह होती है तो उसके ऊपर प्रतिबंध है। सार्वजनिक रूप से मूर्ति है या किसी भी प्रकार की चीजों को जो स्थापित करना होता है वो नहीं होगा। कोई झांकी जुलूस नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि जो है ये आपका कोरोना वायरस वाला फंडा जो है ये सबसे ज्यादा फैल ही रहा है। और इसके अलावा जो है ऐसी आशंका भी है कि असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो बम वगैरह का भी, विस्फोटक पदार्थ वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं इस दौरान। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, उससे पहले यूपी के बारे में जिक्र करते हैं। यहाँ की कैपिटल लखनऊ है। गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। एरिया कितना है? 286 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है 20.42 करोड़।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो है कि अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि पर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो आरबीआई ने जो है वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से जो है वो 4.5% नीचे रहने का, जो 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। कहने की तो जरूरत है ही नहीं, इस कोरोना महामारी ने हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जो है वो ठप कर दिया है। बैंक ने यह कहा है कि जनवरी से लेके मार्च 2020-21 तिमाही के अंदर वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। ठीक है, यानी कि जो अगला तिमाही का नया साल आता है जनवरी से लेके और मार्च का, जैसे ही अगला आपका अप्रैल के बाद में नया फाइनेंस ईयर स्टार्ट होगा उस तक जो है हो सकता है कि हमारी जो है वृद्धि दर, ग्रोथ रेट कुछ हद तक अच्छा रहे। और आरबीआई ने वैश्विक वृद्धि दर 0 से 6% से नीचे या 7% तक जो है नीचे रहने की संभावना जो है वो व्यक्त की है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई है, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है इसका, ये बात आज याद रखिएगा आप लोग। और 25वें गवर्नर का नाम का है शक्तिकांत दास, जो है इसके 25वें गवर्नर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। तो किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो ये देश जो है, इस देश का नाम क्या है आपका, रशिया। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पाद और तीसरे चरण की क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो रूस आपको मैं कई बार बता चुका हूं हमारा सहयोगी है, ठीक है, हमारा सहयोगी है, हमारा मित्र है, यूं कहिएगा आप लोग। कोविड-19 की वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को अपनी एक बैठक हुई थी, उसके अंदर इस मुद्दे पे जो है चर्चा की थी। हालांकि रशिया की इस स्पुतनिक जो वैक्सीन है इसका विरोध बहुत चल रहा है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका फिर भी जो है क्लिनिकल ट्रायल जो है चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले रशिया को देखते हैं मैप में। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो कि 2036 तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, यानी कि AIIB, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी आईएएस के जो एस्पिरेंट है उन वाले बच्चों के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम 2019 में इस रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगर रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो ये ऋण समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं 500 मिलियन डॉलर के। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। रेलवे के अंदर यात्रियों के यात्रा के समय जानलेवा दुर्घटना में कमी आने की उम्मीद है। इस वाले हस्ताक्षर से इतने करोड़ रुपए आने के बाद में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जाएगा और इस परियोजना का लाभ जो है वो 22% महिला यात्री जो है इसमें शामिल होंगे और मतलब 22% महिला यात्रियों को भी शामिल किया गया है लाभार्थियों के रूप में, यूं कहिएगा आप लोग। AIIB जो है इसका फुल फॉर्म भी आपको बता ही दिया, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका जो है वो फुल फॉर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। तो मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है इमरान खान को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सर क्यों किया है? क्योंकि इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में भारत के साथ में शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए द मुस्लिम 500 में से इन्हें मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इमरान खान आप सभी को पता होगा ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान का पेय पदार्थ आपको याद रखना है, गन्ने का रस है पाकिस्तान का पेय पदार्थ। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी कि एसफा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है?
तो असम के अंदर एस्फा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। पहले तो आपको इस एस्फा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक एक्ट आया था 1958 में। इस एक्ट का मतलब इतना है कि उस क्षेत्र के अंदर जो है आर्मी राज करती है और आर्मी के पास में एक स्पेशल पावर होती है, वो डाउट के आधार पे किसी को भी गिरफ्तार जो है वो कर सकती है। वहां के पब्लिक सेक्टर को मैनेज करने के लिए ही जो है एस्फा लगाया जाता है। जैसे ही वहां का डिस्ट्रीब्यूटेड कोई एरिया होता है किसी भी क्षेत्र का, उस इलाके के अंदर एस्फा जो है लगा दिया जाता है। मिनिमम इसे 3 महीने के लिए लगाया जाता है और इसे 6 महीने का भी लगाते हैं और 6 महीने के बाद में रिन्यू करते रहते हैं। खत्म होना ना होना वो तो चलता रहता है। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा। और यह कानून असम में नवंबर 1990 से जो है वो जारी है, काम हो ही रहा है, क्योंकि उस इलाके के अंदर जो है वो घुसपैठियों की जो है झड़प होती ही रहती है आए दिन तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के 10 क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैंने आपको बताया था नई शिक्षा नीति भारत के अंदर आ चुकी है, तो उस नई शिक्षा नीति को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, एनईपी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम आप सभी को पता है, येदियुरप्पा है, और उन्हीं के देखरेख में जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वनाथ नारायण ने जो है इसकी घोषणा की है और 1986 की शिक्षा नीति की जो है जगह लेने वाली है, जिसके अंदर जो है 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, उनको खेल कूद में विशेष ध्यान रखा जाएगा। निम्न में से किस IIT संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? तो पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है जिसका नाम है IIT बॉम्बे ने। वैसे तो हमारे फोन में आपको बता दूं सभी फोन के अंदर लिथियम बैटरी ही होती है, लेकिन इन बैटरी से जो है कुछ हद तक पर्यावरण का भी नुकसान होता है। कुछ ऐसी बैटरी बनाई है IIT बॉम्बे ने जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होने वाला है, और इससे क्या है अरबों डॉलर के उद्योगों की जो है सहायता की जाएगी। दूसरी बात ये भी बेनिफिट होगा कि इस बैटरी की जो कैपेबिलिटी है, पावर जो हैंडलिंग कैपेसिटी है, ये ज्यादातर तक पावर बैकअप कैपेसिटी है वो भी ज्यादा रहेगी अन्य बैटरियों की तुलना के अंदर। ठीक है, IIT बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ये बात भी आप साथ के साथ याद रखिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंथी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813 की जो स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, आप इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, तीनों स्टेटमेंट को पढ़िएगा और फिर इनमें से कोई एक जो है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी में क्या है? हिंदी में है कि चार्टर अधिनियम के बारे में, इनमें से चीन में व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरी स्टेटमेंट है इसने कंपनी द्वारा रखे गए भारतीय क्षेत्रों और ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। और तीसरी स्टेटमेंट है कि भारत के राजस्व पर अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था। IAS पैटर्न क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप विस्तार से लिखने की कोशिश कीजिएगा इसके बारे में जितना ज्यादा आपको पता है। बस इतना ही था आज का लेक्चर।